प्रेम से बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। मैं पुरुषोत्तम मास की कथा सुनाने जा रहा हूं 20वां अध्याय। कथा कहने और सुनने से पहले भगवान के 2 शब्द नाम के बाद भगवान के कथा में प्रवेश करते हैं। मुखम पवित्रम यदि राम नामम, हृदयम पवित्रम यदि ब्रह्म ज्ञानम, पैरो पवित्रम यदि तीर्थ गमनम, हस्तौ पवित्रम यदि दान पुण्यम। मैं रविंद्र पांडे आपको कथा के पुरुषोत्तम मास के 20वें सत्र में लेकर के चल रहा हूं, ध्यान देकर के सुनिए। तो नारद जी बोल रहे हैं कि हे भगवान विष्णु, जब सुदेव ब्राह्मण ने पुरुषोत्तम मास के महात्म को जब जाना, जब दृढ़धनवा ने जाना कि मैं सुदेव नाम के ब्राह्मण था और मेरा जो है उस समय जब मैंने मन से नहीं किया था तो मरे हुए पुत्र जीवित हो गए, तो विधि विधान से हे वाल्मीकि जी हमको समझाइए किस व्रत के नियम क्या है, पूजा क्या है, विधि क्या है। तो वाल्मीकि जी बता रहे हैं कि सबसे उठकर के पहले इस पुरुषोत्तम मास में सबसे उठकर से पहले क्या करना चाहिए, तो ब्रह्म का चिंतन करना चाहिए। वह ब्रह्म क्या है? आत्मा राम पूर्ण काम सभी जीवों में वास करे, जो जन ध्यावे शरण में आवे उनके संकट नाश करे। भगवान कहते हैं कि जो भक्त हमारा नाम का स्मरण करता है, जो चिंतन करता है, उसके मैं हृदय प्रदेश में निवास करता हूं। तो उसी हृदय प्रदेश में उस आत्मा का चिंतन यानी कि ब्रह्म का चिंतन करें। जो ब्रह्म शरीर नहीं रहने के बाद भी वह है, इस समय भी वह है, और जिस समय आपके शरीर को जलाया जाएगा वह ब्रह्म, वह आत्मा नहीं जलेगा। वही आत्मा को जो है गीता में बड़ी विस्तार से भगवान ने बताया है कि आत्मा न जलता है, न मरता है, न गलता है, न सूखता है, न कोई शास्त्र छेदन कर सकता है। तो सुबह में उठ करके क्या करें? ब्रह्म का चिंतन करें, गुरु मंत्रों का स्मरण करें, उसके बाद में स्नान करें। अब स्नान की भी विधा बताई है भाई। व्रत में अपने आवश्यकता के अनुसार और अपने सुविधा के अनुसार ही बताया गया है। आप गंगा में स्नान करें और गंगा नदी न हो, किसी बावली तीर्थ सरोवर में करें, वहां भी ना हो सके तो क्या करें कि तुलसी जी के नीचे की मिट्टी जो है उसमें सभी तीर्थ निवास करते हैं। बाल्टी के पानी में डाल करके मिट्टी और गंगा जमुना सरस्वती सबका स्मरण करके तीर्थ नदियों को और स्नान करें और शुद्ध वस्त्र पहनें। शुद्ध वस्त्र पहन करके भगवान सूर्य को जल दें, गायत्री की उपासना करें, भगवान नाम का स्मरण करें। स्मरण करने के बाद में क्या करें कि गोमय गाय के गोबर से लिप करके और एक चौकी रखें महाराज। यह जो है उसके नियम को बता रहा हूं, पुरुषोत्तम मास की विधि को ये वाल्मीकि बता रहे हैं। तो दृढ़धनवा राजा को उसके बाद में क्या करें आप कि चौकी रख करके उस पर जो है पीतांबर पीला वस्त्र रख दें, केला से जो है अपना खंभा बना करके, और उस कलश को रखें। कलश में गंध रखें, गंध डालें, अक्षत डालें, पुष्प डालें, कसैली डालें, पान डालें, दुर्वा डालें, और उसके ऊपर जो है आम का पल्लो डालें, पूर्ण पात्र रखें, उसको स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। यानी कि घट में जल में क्या होता है, घड़े के जल में जब भगवान को स्थापित करते हैं तो उसके मूल में ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर जी और सभी नदी और सभी तीर्थों का आह्वान हो जाता है। और उसके बाद में जो है किसी ब्राह्मण के द्वारा या आप जब जानते हैं तो क्या करें, भगवान का विधि से पूजन करें। अच्छा, पूजा करने का मैं विधि आपको बता रहा हूं, या इसको सुनिए आप बढ़िया से विधि से, किस तरह से पूजा किया जाता है। किसी भी देवता को पहले बुलाया जाता है, उनको आवाहन किया जाता है और हे भगवान, हे विष्णु, हे नारायण आप आइए। और भगवान को बुलाने के जब भगवान आ जाते हैं तो क्या किया जाता है, उनका पैर धोया जाता है,
पैर धोने के बाद में उनको क्या किया जाता है, आचमनियम कूला कराया जाता है। कूला कराने के बाद में किया जाता है पंचामृत स्नानम, 5 चीजों से स्नान कराया जाता है। अच्छा, नहाते हैं तो क्या करते हैं, हम वस्त्र पहनते हैं, भगवान को सुंदर वस्त्र अर्पण कीजिए। वस्त्र करने के बाद में क्या करते हैं, वस्त्र के बाद में श्रृंगार करते हैं, रोड़ी, सिंदूर, अबीर, कुमकुम, गुलाब यानी कि अक्षत वगैरह फूल पत्ती से पूरा श्रृंगार करके के धूप दीप चढ़ा करके, और सब जब तैयारी हो जाता है तो उसके बाद में हम भोजन की सामग्री फल फूल चढ़ाते हैं। फल फूल चढ़ाने के बाद में पान खाते हैं, तो पान भगवान को अर्पित करते हैं, और ऋतु फल जो भी है, और भगवान का जो क्या करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं। जाकर नाम, भगवान का नाम है, इतना पुण्य देने वाला है, ओहो सब कुछ छूटने वाला है। यह मनुष्य जन्म पा करके भी वृथा हो गया जब भगवान के काम में नहीं आया। यह शरीर किस लिए मिला है, साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, साधन का धाम यह शरीर मिला हुआ है। साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, जे न पाई पर लोक सुधारा। जिन्होंने गोविंद के चित्त में धारण नहीं किया, और बताया है कि भगवान उसके बाद में कथा श्रवण करे, और उसके बाद में यथाशक्ति जो है दान दक्षिणा दे। इसलिए कि यह धन संपत्ति जो है, जो मिला हुआ है, हम जो भी उसको भगवान के निमित्त दान करते हैं, आज हमारा आपका किया हुआ पुण्य और दान जो हमारे काम में आता है। बहुत से विधि विधान है भगवान के, आपसे जितना हो सके, यह तो व्रत का विधान हो गया, पूजा हो गया महाराज, लेकिन हम कहते हैं अपने मन से कि हे भगवान, अगर आपसे आपका शरीर न साथ देता हो, अगर आप सक्षम नहीं है, तो भगवान से ऐसा मति मांगिए कि हे भगवान, ऐसा आप कृपा कीजिए कि आप निरंतर हमारे चित्त में रहिए। और उस समय जो है श्रीमन नारायण, भगवान के नाम का बहुत महत्व है। कलौ नास्ते व नास्ते व नास्ते व गति अन्य था। कलयुग में जो है भगवान श्री हरि के नाम के सिवा कुछ नहीं है। उठते बैठते चलते फिरते हुए भगवान का नाम ले, और वही जो है जब भगवान का नाम लेंगे तो मुखम पवित्रम यदि ब्रह्म ज्ञानम, भगवान का नाम लेते लेते ब्रह्म हो गया। श्रीमन नारायण 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 नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। इसी के साथ 20वां अध्याय समाप्त हो जाता है, और इस कथा को जो है आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।